तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। आज एक विशेष तिथि है। गौड़ीय वैष्णव गणों के जो सर्वश्रेष्ठ भजन स्थली है और श्री राधा कृष्ण युगल के लीला का जो सर्वोत्तम रहस्य से परिपूर्ण माधुरिमा से परिपूर्ण स्थल है श्री राधा कुंड। आज के दिन में श्री राधा कुंड श्याम कुंड दोनों प्रकट हुए थे। कहते हैं जिस प्रकार समस्त गोपियों में वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, उनकी सर्वाधिक प्राण वल्लभा है। ठीक उसी प्रकार ये राधा कुंड जो कि स्वयं राधा जी का ही स्वरूप है, ये राधा जी का कुंड भी उतना ही अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण को है। यथा राधा प्रियो विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णोर अत्यंत वल्लभा। पद्म पुराण की बात है। इसलिए श्री राधा कुंड यह नित्य गोलोक वृंदावन के संपत्ति है। नित्य गोलोक वृंदावन के ये सर्वोत्तम लीलास्थली है और इस लीलास्थली के इतना सुंदर सुरम्य मनोरम दृश्य हमारे गोस्वामी गणों ने दर्शन किया। जो दृश्य की जो सौंदर्य की उस नित्य गोलोक वृंदावन में स्थित है, बोलते हैं उस नित्य गोलोक वृंदावन स्थित सौंदर्य को भी पराभूत करते हुए इस भूम मंडल में जब भगवान लीला करने के लिए पधारते हैं और यहाँ जो राधा कुंड प्रकट होती है, बोलते उससे भी अधिक सौंदर्य को बिखरने वाली है। बराह पुराण में तो इस प्रकार का वर्णन आता है कि सर्व पाप हरम तीर्थम नमस्ते हरिमुक्तिदः नमः कैवल्यनाथाय राधा कृष्ण विधायिने। बदबराह पुराण में इस श्री राधा कुंड के विषय में ऐसा महिमा सूचक श्लोक वहाँ उद्धृत किया हुआ है कि वहाँ पर स्वयं भगवान बराहदेव इस राधा कुंड को और श्याम कुंड को लक्ष्य करके उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे श्री राधा कुंड, हे श्री श्याम कुंड, हम दोनों तमाम पापों को क्षय करने वाले हैं। किस प्रकार से? बोलते जो भी आपके इस कुंड के नामों का स्मरण मात्र करता है, आपके इस कुंड की महिमा को कीर्तन करता है, आपके इस कुंड की तट पे जो वास करता है,
आपके इस कुंड की जल को जो स्पर्श करता है, जो आचमन करता है, जो स्नान करता है, बोलते तत्क्षणाद उसके समस्त प्रकार के पाप क्षयभूत हो जाता है। केवल आप पाप क्षय करते हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि उस पुरुष के, उस व्यक्ति के हृदय में आप श्री राधा कृष्ण के जो अतुलनीय प्रेम है, उस प्रेम संपत्ति को भी प्रदान कर देते हो, उस प्रेम रूप कैवल्य को भी आप देने वाले हो। इसलिए हे राधा कुंड, हे श्याम कुंड, आपको बारंबार, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। अनेक पुराणों में वेदव्यास जी ने स्वयं इन कुंडों के महात्म्यों का बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। यद्यपि गौड़ीय संप्रदाय के अलावा दूसरे संप्रदाय के भक्तगण राधा कुंड और श्याम कुंड को विशेष महात्म्य सूचक दृष्टि से दर्शन नहीं करते, क्योंकि वे लोग कहते हैं ये राधा कुंड और श्याम कुंड ये तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ही प्रकट किए हैं और इनके विषय में विशेष कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, गोस्वामी गणों ने ही इनके महिमा को वर्णन किया है। इस प्रकार विचार करके वे लोग विशेष महात्म्य नहीं देते, लेकिन वे अनभिज्ञ भी है, क्योंकि तमाम पुराणों में, तमाम शास्त्रों में राधा कुंड और श्याम कुंड के महिमा को भूरी भूरी महात्म्य सूचक श्लोकों के द्वारा वहाँ वर्णन किया गया है। कहाँ तक बताएं महाराज? षड गोस्वामियों में से अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, वे तो यहाँ तक कहते हैं, अरे इस ब्रजमंडल के जो अन्यान्य लीला स्थलियाँ हैं, ब्रजमंडल 84 को उस परिक्रमा करने से उन सब लीला स्थलियों का दर्शन होता है। बनते हैं, बोलते हैं कि उन लीला स्थलियों की तो बात ही क्या, अरे वृंदावन, स्वयं वृंदावन जो कि रसमयी राजस्थली है, जिसके कारण वहाँ के सौंदर्यता का सौरम्य इतना अधिक वर्धमान है। और तो और श्रीमान गोवर्धन जी भी, श्री गिरिराज जी भी, जहाँ पर रसमयी रास श्री राधा कृष्ण जुगल की जिस गिरिराज के ऊपर में अनेक प्रकार की केली क्रीड़ाओं का स्थल है, बल्कि ये दोनों भी, श्री वृंदावन भी और श्री गोवर्धन भी, श्री मुकुंद भगवान को अत्यधिक प्रिय है। लेकिन राधा कुंड जितना अधिक प्रिय है, बल्कि इस राधा कुंड के प्रियता के अंश में उस वृंदावन की और गोवर्धन की अंश की कहीं लेस मात्र भी वहाँ स्थान प्राप्त नहीं करता, बराबर नहीं करता है। कहते वहाँ पर कि श्री वृंदा विपिनम सुरम्यमपि तत् श्रीमान स गोवर्धन सारासस्थलिकाप्यलम्रसमयी की तावत् अन्यत् का स्थलम यस्याप्यलं सलम्बेन नाहरति मनाक्षाम्यं मुकुन्दस्य तद् प्राणेभ्यो अप्यधिका प्रिये बदयितं तत्कुंडमेवाश्रये में। इसलिए प्राण वल्लभा श्रीमती राधा रानी से जितना अधिक श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, उनके प्रियतम है, बोलते बिल्कुल उसी प्रकार श्री राधा कुंड भी दयितम तत् कुंडम एवं आश्रयों में उतना दैत है, इतना प्रिय है। इसलिए श्री राधा कुंड का मैं नित्य निरंतर आश्रय ग्रहण करता हूँ।
विशेष रूप से देखा जाता है कि श्री राधा कुंड गोवर्धन से प्रायशः 6 मील दूरी पे है, उत्तर कोण में है, उत्तर पूर्व कोण में स्थित है। और राधा कुंड जहाँ पर है उस गांव का नाम है अरिट गांव। अरिट गांव इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर अरिष्टासुर का वध हुआ था। ये अरिष्टासुर कौन था? ये कंस का एक अनुचर था, दैत्य था, और वे एक बैल का रूप लेकर के, एक सांड का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारना चाहता था। परंतु श्री कृष्ण ने यही अरिष्टासुर जो कि बैल का रूप धारण करके आया था, उसको यही इसी गांव पर वध किया था। इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया अरिट गांव। बोलते मथुरा से जितना दूर पड़ता है, वृंदावन से भी उतना ही दूर राधाकुंड पड़ता है, 14 मील दूरी पर है। और राधाकुंड और श्री राधा कृष्ण के जो मध्याह्निक लीला विलास होता है, वे विशेष रूप से इस राधाकुंड में होता है। जल खेला बन्यासन, छल सुप्ति बन्याटन, बहु लीलानंदी दुई जने। ये जो लीला होता है, बोलते हैं ये श्री राधा कृष्ण जुगल लीलाओं के सर्वोत्कृष्ट लीला है। और सर्वोत्कृष्ट लीला का संपादन श्री राधा कुंड में होने के कारण ये श्री राधा कृष्ण लीला के सर्वोत्तम स्थल के रूप में श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री उपदेशामृत में वर्णन करते हैं। क्योंकि श्री राधा कुंड में श्री राधा कृष्ण जुगल के जितने भी लीलाएं होती है, क्रीड़ाएं होती है, यहाँ किसी प्रकार का कोई बाधा संपादन नहीं होता है। ऐसा बोलते यहाँ पर वे स्वच्छंदता पूर्वक समस्त प्रकार की केली क्रीड़ाएं संपन्न करती है। और इस प्रकार की केली क्रीड़ाएं, इस प्रकार के लीला इस ब्रजमंडल के और दूसरे कोई स्थान पर संपन्न, परिपूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाता, संभव ही नहीं है। इसलिए इसको राधा कुंड को नंदगांव से, बरसाना से, वृंदावन से, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ माना गया है, सबसे श्रेष्ठ। इसलिए कलिजुग पावन अवतार राधा भाव एवं कांति सुवलित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस लीला विलास की अति उच्च भावयुक्त जो स्थली है, रहस्यमय स्थली है, उसको भी स्वयं प्रकाशित किए हैं। यद्यपि इस ब्रजमंडल के अनेक लीला स्थलियों को षड्गोस्वामियों ने श्रीमन महाप्रभु जी के हृदगत भावों के अनुसार दर्शन करके प्रकाशित किया है, लेकिन ये सर्वोत्तम लीला स्थल श्री राधा कुंड को प्रकाश स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी से पहले श्री माधवेंद्र पुरी जी, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी, वे सब वृंदावन में आए थे, ब्रज में आए थे, और वे श्री कृष्ण लीला स्थलियों को प्रकाशित किए थे। लेकिन उन्होंने इस परम उच्च रहस्यमय स्थली का प्रकाश नहीं किया था। स्वयं राधा कृष्ण मिलित स्वरूप भगवान श्री गौरांग सुंदर ने ही इस लीला स्थली का प्रकाश किया था। हुआ किया था, श्री कृष्ण जिस दिन उस कंस के अनुचर अरिष्टासुर का वध किया था, उसी दिन रात्रि काल में इसी स्थान पर, इस अरिष्ट गांव में
श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधिका और श्रीमती राधा रानी के जितने भी प्रिय सखीगण हैं उनका वहीं पर मिलन हुआ। और श्री कृष्ण बड़े आतुर होकर के भानुनंदिनी श्रीमती राधा जी को आलिंगन करने के लिए अपने हाथों को ऐसे बढ़ाते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है, श्रीमती राधा रानी परिहास करते हुए कहती है, वो पीछे हट जाती है, पीछे हट के कहती है, हे चतुर शिरोमणि, आपको विस्मुद हो गया है क्या? आज आपने एक वृक्ष को, एक सांड को, एक गोवंश की हत्या की है, इसलिए तुमको गौ हत्या करने का पाप लगा है। अब तुम गौ हत्या के पापों से तुम्हारे अंग सराबोर है और मेरे जैसे पवित्र अंगों को तुम स्पर्श नहीं कर सकते हो। परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे राधिके, देखो मैंने तो एक असुर का वध किया है। मुझे क्या पता कि उसने छल करके एक सांड का रूप लेकर के आया है, लेकिन था तो भी असुर, और वे मेरा इस ब्रज का, हम सब का अनिष्ट करना चाहता था। इसलिए असुरों का वध करना कर्तव्य है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी प्रकार का कोई पाप सर्च भी किया है। लेकिन श्रीमती राधा रानी कहती है, देखो भैया, जैसे भी है, चाहे वो असुर हो चाहे भसुर हो, था तो सांड के रूप में, बैल के रूप में था और तुमने उसी को मारा है, इसलिए तुमको गौहत्या के पाप अवश्य स्पर्श कर रहा है। सखियों ने भी अनुमोदन किया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हमारे मंडली में इसको प्रवेश करने मत दो, भगाओ यहाँ से। सब सखियों का अनुमोदन मिल गया, फिर तो और क्या। अभी श्री कृष्ण कहते, अच्छा ठीक है, मैंने पाप किया है, प्रत्येक पाप का कोई ना कोई प्रायश्चित तो है, इसलिए इस पाप का भी कुछ ना कुछ प्रायश्चित होगा, इसलिए मुझे क्या प्रायश्चित करना होगा। तब श्रीमती राधा रानी और समस्त सखियों ने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम जाकर के समस्त तीर्थों में स्नान करो। स्नान का ही प्रायश्चित बतलाया। ऐसा सुन करके श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी एड़ी की चोट से उस स्थान पर खड़े खड़े वे एक विशाल कुंड का निर्माण कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इस भूमंडल में जितना भी तीर्थ है उन सब तीर्थों को आवाहन करते हैं। अभी तीर्थों का आवाहन हुआ है, अब सारे तीर्थ ही इसलिए बड़ी उल्लसित है। आहा हा, हमारा भाग्य, आज ही भाग्य का द्वार खुला है कि स्वयं हमारे स्वामी आज हमको पुकारे हैं, हमको याद किए हैं। अब सारे के सारे तीर्थ अत्यधिक सज धज करके मूर्ति रूप में वहाँ पर पधारते हैं। श्री कृष्ण उन सब तीर्थों को कहते हैं कि तुम सब जल रूप होकर के इस कुंड में प्रवेश करो। तत्क्षणात श्री कृष्ण का आदेश प्राप्त करने मात्र से ही वे तमाम तीर्थ पवित्र और निर्मल जल रूप में उस कुंड में प्रवेश किया और श्याम कुंड वो परिपूर्ण हो गया। अभी श्री कृष्ण उस कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करके जब वे पुनः श्रीमती जी को स्पर्श करने के लिए अग्रसर होते हैं तो श्रीमती राधिका पीछे हट जाती है। अब श्री कृष्ण भी हैरान है, आश्चर्य है कि तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने तो वैसा ही स्नान किया सारी तीर्थों में, फिर अनुमोदन क्यों नहीं। तब श्रीमती राधा रानी भी वहीं पर
खड़े खड़े बोलते श्याम कुंड से भी अत्यधिक सुंदर एक दूसरे कुंड का निर्माण कर बैठे। किस प्रकार से निर्माण किया? बोलते समस्त सखियों का साथ श्रीमती राधा रानी अपनी कंकण से, चूड़ियों से उस कुंड का निर्माण किया। क्योंकि श्रीमती राधा रानी इस कुंड के निर्माण करने के कारण क्या है? बोलते हैं वे अपने प्रियतम को आस्फालन देकर के उत्तर देना चाहते थे कि देखो हे श्याम सुंदर, अगर तुम स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी एड़ी से इतना सुंदर कुंड को निर्माण करके तुम इसमें समस्त तीर्थों को वास करा आह्वान कर सकते हो, तो हम भी तुमसे भी और सुंदर कुंड निर्माण करेंगे, क्योंकि ये लीला है। और इस प्रकार के प्रणयी लीला में, आस्फालन लीला में, ये एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता होता है, जिस प्रतियोगिता में श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और श्रीमती राधा रानी और उनके सखियों की एक ही उद्देश्य है कि केवल श्री कृष्ण को आह्लाद देना, आनंद प्रदान करना। और श्री कृष्ण भी उस आह्लाद को प्राप्त करने के अभिलाषा से वे हमेशा हार ही मानते हैं, क्योंकि भक्तों के सामने हार मानने में उनको जो आनंद मिलता है वास्तव में जितने में नहीं मिलता है। इतने बड़े बड़े राक्षस, इतने बड़े बड़े दैत्य, इतने विशाल विशाल असुर किस काल के गाल में समा गए पता नहीं चला। और आज क्रीड़ा करते करते श्री कृष्ण सुबल सखा से हार जाते हैं। और श्री कृष्ण को सुबल सखा को अपने कंधे पर उठा करके वहां तक चलना पड़ता है। अरे जो अनंत विश्व ब्रह्मांड की नियंता है, जो सर्वशक्ति संपन्नता है, वे कैसे हार सकते हैं? लेकिन भक्त के लिए वे हारना भी स्वीकार करते हैं। तो समस्त सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी अपने कंकण के द्वारा बोलते एक बृहत जलकुंड को प्रकाश करना चाहती थी, और उस प्रकाश के माध्यम से वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना चाहती थी, आस्फलन करना चाहती थी। अभी कुंड तो निर्माण किया, लेकिन उसमें एक बूंद भी जल नहीं रहा, एक बूंद जल नहीं निकला। तब श्री कृष्ण परिहास करते हुए कहते हैं कि श्री राधे, तुम अपनी सखियों को बोलो कि हमारे कुंड से ही जल लेकर के उसको भरे। लेकिन श्रीमती राधा रानी अभिमानित होकर के लीला के रस को और अधिक रहस्यमय करने के लिए वे क्या करते, नहीं हम तुम्हारे कुंड से जल क्यों लेंगे, क्यों लेंगे? क्या हमारा शक्ति नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है? बोलते अनगिनत सखियों को श्रीमती राधा ने आदेश देती है कि सब लोग घड़े में मानसी गंगा से जल भर भर के लाओ और इसको भरो। जैसे ही असंख्य सखियां घड़ा लेकर के चलने लगी, तब श्री कृष्ण की इच्छा से वहाँ जितने भी तीर्थ थे, वे तीर्थ आकर के वहाँ सत्याग्रह में बैठ गए, अनशन में बैठ गए कि हे श्री राधे, अगर आप अपने कुंड में हमको स्थान नहीं देंगे तो हम यहीं पर ही प्राण त्याग देंगे। अभी समस्त तीर्थों का जो ये सत्याग्रह है, ये जो अनशन है, इसके पीछे इच्छा किसका है? श्री कृष्ण का। तब श्रीमती राधा रानी उन समस्त तीर्थों को कृपा करते हुए उनको अपनी स्वहस्त निर्मित इस कुंड में अवस्थान करने का निर्देश देती है। साथ ही साथ
श्री कृष्ण कुंड से श्री राधा कुंड की ओर जल प्रवाह के माध्यम से वे समस्त तीर्थम उस राधा कुंड को भी परिपूर्ण कर देते हैं। अब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी समस्त सखियों के साथ इस प्रिय कुंड में उल्लासपूर्वक स्नान करते हैं, जल विहार करते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं। बोलते हैं ये जो लीला हो रहा था सब ये अर्धरात्रि में हो रहा था। आज के दिन में, अष्टमी के दिन में अर्धरात्रि के समय ये दोनों कुंड का प्रकाशन हुआ था। इसलिए इस आज के दिन कार्तिक मास की कृष्णाष्टमी है ना, कृष्ण पक्ष से चल रही है, कृष्णाष्टमी थी, इसलिए इसको बहुलाष्टमी के रूप में भी सब लोग जानते हैं। और आज के दिन में लाखों लोग अनेक प्रकार के इच्छा लेकर के, ये सब इच्छाएं कि जिस दंपति का संतान नहीं होता है वे आज के दिन में राधा कुंड में स्नान करने से उनको संतान प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सब बातें एक्चुअली कोई शास्त्र में नहीं है। बात में ये एक कर्मकांडीय विचार से एक लोक प्रख्यात एक स्मृति के रूप में ये प्रचलित हो गया। अरे जो राधा और कृष्ण का कुंड स्वयं प्रेम स्वरूप है, जहाँ मधुराति मधुर लीलाओं के उच्चतम तारतम्य को प्राप्त करता है, वे क्या ये तुच्छ संतान उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए होगा? संसार के कामना वासनाओं को पूर्ण करने के लिए होगा? जैसे पहले हम लोग ने श्रवण किया, बराह पुराण में स्वयं बराहदेव बोलते हैं कि इस कुंड में जो स्नान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, आचमन करता है, कीर्तन करता है, उसके समस्त प्रकार के पाप दूरीभूत होकर के वे उस राधा कृष्ण जुगल के सर्वोच्च लीला प्रेम को प्राप्त करता है। और यहाँ संसार की कामना वासनाओं की बात फिर कहाँ से आया? इसलिए ये राधा कुंड ये गिरिराज जी के तलहटी में है। गिरिराज जी आजकल जो विधान है उस विधि के अनुसार वे प्रत्येक दिन एक तिल के बराबर भूमिगत हो रहे हैं। अन्यथा जब गिरिराज जी प्रकट थे, गिरिराज जी के इतना विशालता को स्वयं गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में वर्णन करते हैं कि महाराज गिरिराज जी ये 5 योजन इनका लंबाई है, 3 योजन चौड़ाई है और 2 योजन इसके ऊंचाई है। 1 योजन में 3 किलोमीटर होता है। इतना विशाल गिरिराज जी। तो ये गिरिराज जी के तलहटी पर ही ये राधा कुंड विराजमान है। कार्तिक मास की इस कृष्णाष्टमी के दिन ये दोनों कुंड एक साथ प्रकट हुआ था। दोनों कुंड एक साथ प्रकट होने पर भी बहुलाष्टमी को यहाँ राधा कुंड के महिमा अधिक क्यों है? कोई तो बोलते नहीं आज श्याम कुंड का प्रकट तिथि है, नहीं बोलते ना। राधा कुंड प्रकट तिथि के रूप में सब लोग जानते हैं, लेकिन क्यों? सुनेंगे उसको भी। कहते हैं कि बहुलाष्टमी के दिन में अर्थात आज के दिन में जो व्यक्ति अत्यधिक श्रद्धा से, सुदृढ़ विश्वास से इस कुंड में स्नान करता है, उसको श्री राधा कुंज बिहारी श्री हरि की सेवामयी प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। बताया पद्म पुराण में कि गोवर्धन गिरो रम्यै राधा कुंडम प्रियम हरे कार्तिक्यां बहुलाष्टम्यां
तत्रस्नात्वा हरेः प्रियं नरो भक्तो भवेत् तत्स्थितस्य तस्य प्रतोषणम। बोलते श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कुंज बिहारी श्री हरि के सेवामयी प्रेम भक्ति प्राप्ति होती है स्नान करने से। इतना ही नहीं, बोलते इस कार्तिक मास के दीपावली के दिन में श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड में एकांतिक रूप से जो यहाँ पर दिया अर्पण, घी का प्रदीप अर्पण करता है, बोलते उसको इस अखिल ब्रह्मांड का, ऐसे कि ये समस्त ब्रजमंडल के तीर्थों का दर्शन होता है। दीपोत्सवे कार्तिके च राधा कुंडे युधिष्ठिर दृश्यते सकलम विश्वम भृत्यैर्विष्णोर्परायण ही। भगवान स्वयं युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कि कार्तिक मास के दीपावली के दिन में जो श्रद्धालु इस राधा कुंड और श्याम कुंड में दीपोत्सव मनाता है, उसके हृदय रूपी आँख के द्वारा, चक्षु दृष्टि के द्वारा ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में भगवान विष्णु ही व्याप्त है, ये दिखाई देता है। और ये ब्रजमंडल बोलते स्वयं ये बलदेव जी का स्वरूप है। बलदेव जी ही इस ब्रजमंडल के लीला स्थलियों के रूप में अपने आप को विस्तारित किए हैं, उसका भी दर्शन होता है। जो लीला हुआ था उस समय हुआ था। बाद में कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका को गमन करते हैं, यद्यपि नंदनंदन श्री कृष्ण इस ब्रजमंडल को छोड़ करके एक पग भी आगे इधर उधर नहीं जाते हैं। पादम एकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मम। भगवान कहते हैं मैं मेरे वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी अन्यत्र नहीं जाता हूँ। फिर भी लीला के हिसाब से जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका को प्रस्थान करते हैं, तो उसी समय ये दोनों कुंड प्रायशः लुप्त जैसा हो गया था। बाद में महाराज के भगवान श्री कृष्ण के जो प्रोपत्र हुए वज्रनाभ, महाराज वज्रनाभ ने बोलते सांडिल्य मुनि, श्री गर्गाचार्य मुनि, इनके अनुगत्य में वे फिर इस ब्रज के लीला स्थलियों को प्रकाशित किया था। तब वे वज्रनाभ ये दोनों कुंड का भी उद्धार किया था। किंतु उसके बाद तो फिर 5000 वर्ष बीत गया जब श्रीमन महाप्रभु जी इस धरातल पे प्रकट हुए। ये 5000 वर्ष के अंतराल में ये दोनों कुंड पुनः लुप्त हो गया था। बोलते जिस समय श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव इस ब्रजमंडल में पधारे थे, उस समय वे यहाँ के लोगों को ये राधा कुंड और श्याम कुंड के विषय में पूछे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस दोनों कुंड के संबंध में कुछ भी नहीं बता पाया। बस इतना बताते थे कि बाबा ये जो खेत है ये काली खेत है और ये गोरी खेत है, एक ही जल है, हम इस खेत में एक ही जल देते हैं, एक ही फसल उगाते हैं, लेकिन ये वाली खेत में इसका जल भी काला हो जाता है और इसका खेत का जो उपजो होता है वो भी काला हो जाता है, और ये जो खेत है उसके बगल में वही जल जाता है तो यहाँ वो गोरी हो जाता है हैं, और इसमें जो फसल उपजता है वो भी। तो वे लोग बोलते हैं कि बाबा ये एक वे क्या जानते थे ये बाबा है, वे तो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही बाबा के रूप में भक्त के रूप में वे यहाँ विचरण कर रहे हैं।
तो ऐसे बताते थे। और वहाँ पर कुछ कुछ जल भी था। तो महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ वो काली खेत को श्याम कुंड और गौरी खेत को राधा कुंड संबोधन करके वहाँ उस खेत में, उस कीचड़ में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जैसे श्रीमन महाप्रभु उस खेत के, उस कुंड के जल को अपने श्रीअंग पे स्पर्श किया, वे तो भावविभोर उठ गए, इतना भावित हो गए कि उनके समस्त धैर्य वे पता नहीं कहाँ चला गया और वे क्रंदन करने लगते, हा राधे हा कृष्णा, हा राधे हा कृष्णा। ऐसा क्रंदन करते करते वे बार बार वहाँ पर मूर्छित हो जाते थे। जिस स्थान पर श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ विराजे थे, बैठे थे, आज भी वे स्थान है, उसको तमाल तल के रूप में सब लोग जानते हैं। महाप्रभु जी का बैठक के रूप में वहाँ कहते हैं ना सब लोग, श्याम कुंड के उधर नया बन रहा है। श्रीमन महाप्रभु जी के अंतर्धान के पश्चात, उनके अप्रकट के पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से यहाँ ब्रज में पधारते हैं। क्या अभिलाषा लेकर के कि श्रीमन महाप्रभु जी के विरह में मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकता। इसलिए भी श्रीमन महाप्रभु जी के विरह में इतना अत्यधिक विरहित हो गए कि वे एक लक्ष्य लेकर के ब्रज में आए थे कि सुना है गिरिराज गोवर्धन इतना विशाल है, तो उस विशाल गिरिराज गोवर्धन के शिखर पे चढ़ कर वहाँ से छलांग लगा करके मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसी आशा लेकर के वे यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ इनके संकल्प को देख करके श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने उनको इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना अपने एक भाई का प्रेम दिया और उनके संकल्प को त्याग दिया। और उन्हीं के निर्देश से ही वे इस राधा कुंड में आकर के भजन करने लगते हैं। एक बार क्या हुआ, उस समय तो मुगलों का साम्राज्य था, तो अकबर बड़ी सेना लेकर के वे इसी रास्ते से कहीं जा रहा था। अभी गर्मी का दिन था, खूब प्रखर ताप है सूर्य का, इतनी सेनाएं हैं, हाथी घोड़ा ऊंट, वे सब बड़े प्यासे थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक पेड़ के नीचे में एक बाबा को बैठे हुए देख के पूछते हैं कि आसपास में कहीं ऐसे सरोवर है जहाँ का जल को पी करके मेरी सेना और मेरे हाथी घोड़ा ऊंट सब प्यास को बुझा सकते हैं। तब दास गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया यहाँ पर एक काली खेत है और एक गौरी खेत है और यहाँ थोड़ा थोड़ा जल है, इसको आप पिला दो। तो बादशाह सोचता है अकबर, अरे इसमें तो जितना पानी है ये तो मेरे एक हाथी के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। किंतु दास गोस्वामी जी ने बार बार उनको आग्रह करता है कि यहाँ से ही पानी पियो। तब एक बाबा जब कह रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि अकबर यद्यपि मुगल सम्राट था लेकिन बाबाओं के प्रति, संतों के प्रति उसका एक अलग अलग श्रद्धा था। देखा सनातन गोस्वामी जी के वहाँ आया था कि सुना है ब्रज में ऐसा एक सिद्ध महात्मा है जिसका दर्शन करने से कभी किसी से हारना नहीं पड़ता है, आया था। और सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करके उसके मन में एक अलग भाव आया था और वे पूछा था कि बाबा मुझे कुछ निर्देश दो, मैं कुछ सेवा करूं। हैं? बोलते जमुना जी के घाट पे जो सीढ़ी टूटा हुआ है आप आदेश दे तो मैं कर दे। तो सनातन गोस्वामी जी ने उससे मुगल सम्राट को थोड़ा सा कृपा दृष्टि देकर के उसको ब्रज का दर्शन कराया, उस सीढ़ी का दर्शन कराया। अकबर देखता है, अरे ये जमुना जी के किनारे में जितना सीढ़ियाँ हैं ये तो समस्त सीढ़ियाँ वैदुर्य मणियों से बना हुआ है।
मैं तो मेरे साम्राज्य को बेच करके इस सीढ़ी के एक कोना भी मैं ठीक नहीं कर सकता, इतना वो मूल्यवान मणियाँ उसमें लगा हुआ है। तो वैसे ही उसका मन में थोड़ा सा संतों के प्रति एक अलग भाव था। चलो एक महात्मा बोल रहा है तो चलो पिला के देखते हैं पानी। जितने सेना थे, हाथी घोड़ा ऊंट, भैया सब के सब उस जल को पी करके तृप्त हो गए। लेकिन उस काली खेत और गोरी खेत से तनिक भी जल कम नहीं हुआ। अरे वे बादशाह देख करके उसका भी कोई आश्चर्य का सीमा नहीं रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ दिन बाद रघुनाथ गोस्वामी जी ने वहाँ पर भजन कर रहे थे। भजन करते करते उनके मन में आया कि कुंड का उद्धार होना चाहिए। उनके मन में आया कि दोनों कुंड का उद्धार होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड भी इतनी अप्राकृत चिन्मयता से परिपूर्ण है, अप्राकृत सौंदर्यता से, महिमा से परिपूर्ण है, और मैं इसको उद्धार करने के लिए सोच रहा हूँ। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इसे अपने आप को धिक्कारते हैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, बद्रिकाश्रम से आया। वे आकर के दास गोस्वामी जी का खोज करते हुए वे उसी पेड़ के नीचे पहुंचता है जहां पर गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं। वे व्यक्ति आकर के दास गोस्वामी जी को चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। कहता है कि मुझे साक्षात भगवान बद्रीनारायण ने आपके पास भेजा है और उनकी आज्ञा है कि ये दोनों कुंड को सुंदर रूप से उद्धार किया जाए और इसका जितना भी खर्चा है वो सब आपका दास देने के लिए व्यवस्था किया हुआ है, और कृपया आप इस सेवा को स्वीकार कीजिए। अभी भी व्यक्ति कहता है कि साक्षात बद्रीनारायण ने मुझे भेजा है। तो बद्रीनारायण का बात सुन के दास गोस्वामी जी गदगद हो जाते हैं और उसे तो पहले लौटा देते हैं कि नहीं, असंभव है। किंतु फिर भी स्वयं राधा कृष्ण की अभिलाषा को जान करके वे पुनः उस व्यक्ति के द्वारा उस कुंड का पुनः निर्माण कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं और कार्य आरंभ कर देते हैं। बोलते हैं श्री राधा कुंड ये अपने आप सहज रूप में ही इतना रमणीय है, और दक्षिणा नाग भी चौकर है, चारों तरफ से ऐसे चौकर है। लेकिन श्याम कुंड का निर्माण कार्य जब आरंभ हुआ तो उसको भी ऐसे चौकर बनाने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन चौकर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कुंड के किनारे किनारे जो पेड़ पौधे हैं उसको पहले काटना पड़ेगा। जब पेड़ों को काटने की बात आई तो रात में भजन करते करते रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ऐसे थोड़ा सा झपकी सा आया, और वे झपकी में वे देखते हैं कि 5 व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम पंचु पांडव हैं। वृक्ष के रूप में हम लोग यहाँ श्री राधा कृष्ण जुगल की आराधना कर रहे हैं, कृपा करके अब हमको मत कटवाए। टेढ़े मेढ़े जिस रूप में कुंड है बोलते उसी रूप में ही इसको संस्कार करा दीजिए। इसलिए श्री दास गोस्वामी जी ने, जैसे श्री कृष्ण टेढ़े मेढ़े है ना, ऐसे त्रिभंग भंगिमा रूप बंशीधारी अपरूप, ऐसे उसके कुंड भी टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, इसीलिए वे दोनों कुंड आज भी हमारे सामने विराजमान है। बीच बीच में कुछ लोगों ने संस्कार किया, 2012 में भी संस्कार हुआ था, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। तो बोलते हैं गिरिराज गोवर्धन के उत्तर और दक्षिण की ओर ये मयूर के आकार में स्थित है, और गिरिराज गोवर्धन एक मयूराकार में तो है, और इसके ये जो पिछला भाग है, दक्षिण भाग है, ये
उस मोर के पूंछ जैसा है, इसलिए उसको पूंछनी कहा जाता है। और उत्तर में उनके मुख है, और मुख में तो नेत्र होता है। ये राधा कुंड और श्याम कुंड गिरिराज जी के दोनों नेत्र है। महाराज क्या बताएं, विश्वनाथ चक्रपाद जी ने इस राधा कुंड के सौंदर्य का इतना सुंदर रूप से वर्णन किया है। अभी तो समय हो गया आरती का, हम कल भी श्रवण करेंगे, है ना, राधा कुंड के महिमा को। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।